कैंपियरगंज क्षेत्र के जंगल कोड़िया स्थित महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा का उद्घाटन कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का अहम माध्यम है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहने की अपील करते हुए खेलों को अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है और ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर देती हैं। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन में स्थानीय खेल समिति और प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर व ग्रामीण पिंटू सिंह ने कहा, आज विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। कौन कौन से खेल आयोजित हुए और क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें कबड्डी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, कुश्ती है और विभिन्न एथलेटिक्स के माध्यम से इवेंट्स हैं। 100 मीटर, 200, 400, 800 रिले रेस, ये सारे इसमें हैं। और केवल इसका लक्ष्य हमारा यही है कि यहाँ के नौजवान अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश और देश में इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। मतलब विधायक जी, खेल स्पर्धा का आयोजन किया, कितना खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? कितना खिलाड़ियों से लाभ मिलेगा? यहाँ लगभग 200 खिलाड़ी भाग आज ले रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा? जो लाभ देखिए, रोजगार के माध्यम से मिल ही रहा है। कई लोग डिप्टी एसपी और हवलदार, पुलिस में सिपाही और तमाम पदों पर हैं, जो अपने खेलकूद में मेडल के आधार पर उनको दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इसी आधार पर उनको नौकरी भी दी जाती है। खेल के प्रति नहीं है, नशे के प्रति युवा हम लोग देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नशा दो तरह का हो गया है। अब एक तरह का नहीं है, अब नशा दो तरह का हो गया है। एक तो मोबाइल का, रील का नशा है, दूसरा नशा है ये ड्रग्स का, गांजा का, अफीम का, चरस का। हमें इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और हम लोग कर भी रहे हैं। अपने सूचना के आधार पर भी जगह जगह छापा मरवाने का काम, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर की सीमा है, यहाँ स्मगलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चाइना से लेकर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हमारे देश को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खासतौर से चाइना तो कर ही रहा है, अन्य देश भी उसको सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मोबाइल पे कम से कम समय दे, केवल आवश्यकता के हिसाब से। और ये जो नशा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो देश का भविष्य भी अधर में चला जाएगा। ये प्रयास अभिभावक को भी करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी करना पड़ेगा और पुलिस के अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब, सबसे खराब स्थिति पंजाब की है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स वहाँ अब्यूज हो रहे हैं। अभी विधायक जी, जिस तरह खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, पहली बार ऐसा किया गया? और नहीं, हर साल होता है। मैं तो हर साल करता हूँ। मेरी बुकलेट आप देख लें, प्रत्येक वर्ष मैं करता हूँ और 2-2 बार इवेंट होते हैं। यही होते हैं, नहीं तो कॉलेज में करते हैं। जब ये नहीं था स्टेडियम, इस तरह का स्टेडियम 9 विधानसभा में पहला स्टेडियम ऐसा दिख रहा है। ये पहला हमने बनवाया था। इसी का उदाहरण लेकर के अन्य विधानसभाओं में भी बन गया है। अभी देखिए, बांसगांव में भी बन रहा है, अभी सहजनवा में बन गया है, तमाम विधानसभाओं में। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया निर्देश जारी किया है शासन से, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना करने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? उन खिलाड़ियों को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से, लखनऊ में जो गुरु गोविंद सिंह के स्पोर्ट्स कॉलेज है उनके माध्यम से, उनके स्पर्धा को देखते हुए, उनके परिश्रम, उनके जो है स्पोर्ट्स इवेंट को देखते हुए, उनको भोजन की, उनको रहने की, उनके हॉस्टल की, उनके प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। विभिन्न तरह के मल्टी खेल हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और एथलीट है, बहुत सारे खेल हैं। इन खेलों के आयोजन होने से आप लोग अभिभावक हैं, कितना लाभ मिलेगा, क्या कहना है विधायक जी की इस पहल को लेकर? देखिए, इन खेलों के आयोजन से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है। क्योंकि लोकल क्षेत्र में ये स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने से यहाँ प्रैक्टिस आसानी से छोटे बड़े सारे बच्चे स्टूडेंट कर सकते हैं। हाँ। पहले गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट स्टेडियम में लोगों को जाना पड़ता था, जो एक बड़ा टास्क था। बच्चे नहीं जा पाते थे, नहीं देख पाते थे कि समाज में
इस माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है, हमारे विधायक जी भी दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी घोषणा भी की है कि हर ब्लॉक में मैं स्टेडियम बनाऊंगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत मिलकर कह चुका हूं और ज़मीनों की उपलब्धता के लिए एसडीएम को उन्होंने निर्देशित किया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं इनको एक अच्छी जगह मिल गई, एक अच्छा वातावरण मिल गया, जहाँ से वो प्रैक्टिस करके यहाँ से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश स्तर के गेम में शामिल हो सकते हैं। और वहाँ जो उनको अवार्ड मिल रहा है, उस अवार्ड के हिसाब से उनको नौकरियाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो कहेंगे कि अब गांव से भी खिलाड़ी अच्छे अच्छे निकलेंगे। गांव से देखिए 70% आबादी गांव में बसती है और गांव में जो शहरों में स्टेडियम रहते थे, लोग प्रैक्टिस कर लेते थे, गांव में नहीं कर पाते थे, गेम के बारे में समझ नहीं पाते थे। हर गेम हर बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ मल्टी गेम रहने से जो बच्चा जिस गेम को खेलना चाह रहा है उसकी प्रैक्टिस कर ले रहा है, उसकी प्रैक्टिस करके उस विधा को आगे बढ़ा के आगे बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है।